जय श्री कृष्ण। भगवद गीता की यात्रा में आपके साथ मैं हूं रामहंस। आज अध्याय 12 से श्लोक संख्या 17। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य है समे प्रिय है। यहाँ भी श्री कृष्ण मनुष्य के कुछ और गुण बता रहे हैं जो उनका दिल जीत लेते हैं। वो व्यक्ति जो खुशी में उछलता नहीं है, दुख में टूटता नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, कोई शौक नहीं करता, वो अच्छे बुरे फलों से प्रभावित नहीं होता, वो तो भक्ति भावना से परिपूर्ण रहता है। वो भक्ति भावना में कितना डूबा होता है, कितना आनंदित होता है, इसे हम इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम अंधेरे में हों और कोई अगर टॉर्च लेकर हमें रोशनी दिखाए तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी अगर सूर्य की रोशनी में हों और फिर कोई टॉर्च लाकर हमें सहायता की पेशकश करे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम कहेंगे भाई यहाँ पहले ही बहुत रोशनी है, हमें आपकी ये टॉर्च की रोशनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई ऑलरेडी प्रभु के भक्ति में, प्रभु के दिव्य प्रेम में आनंदित हो, मगन हो, और कोई उसे उस प्रेम से बाहर निकालना चाहे, अर्थात उसे सांसारिक सुख का लालच देना चाहे, तो उसका रिएक्शन भी वही होगा कि भाई ये तुम्हारा सांसारिक सुख नहीं चाहिए। क्योंकि उसे वो सांसारिक सुख उस दिव्य प्रेम की तुलना में तुच्छ प्रतीत होगा, क्योंकि अब उसके किसी कर्म में स्वार्थ नहीं होता, उसके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम का समुद्र समाया होता है, वो भावनात्मक रूप से संतुलित होता है। उसे ना अत्यधिक हर्ष होता है और ना अत्यधिक शोक होता है। ऐसा संतुलित, निष्काम, द्वेष रहित और समर्पित भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस श्लोक से हमें संदेश मिलता है कि हम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, सुख दुख को समान समझें। द्वेष, लालसा और शोक मन को कमजोर करते हैं। कर्म करें परंतु फल की चिंता या अपेक्षा किए बिना अपना जीवन भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ जिएं, और यही भगवान को प्रिय बनने का मार्ग है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 12 से श्लोक संख्या 17। हरे कृष्ण।